So everyone, if you can see your WhatsApp group, I've already forwarded this chapter tangent and normal, right? Checking your group, I have already forwarded this chapter PDF tangent and normal. And जिसका मैं PDF तुम लोग को share कर रहा हूँ, you please mark my word, you don't have to practice single sum from any other book. The only one thing you can check yourself is that you can practice from past 5 years paper. Did you get my point? मैंने क्या बोला कि अगर मान लो तुमको अपने आप को चेक ही करना है कि तुम्हारा प्रिपरेशन क्या है आफ्टर सॉल्विंग पीडीएफ, मैं तुमको सजेस्ट यही करूंगा कि जो लास्ट 5 साल का पेपर है ना, 5 इयर्स पेपर का जो क्वेश्चन बैंक आता है वो खरीद लो, वो ले करके और सॉल्व करो और देखो कि क्या तुम्हारा वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पीडीएफ से क्या तुमको हो पा रहा है या नहीं पास्ट ईयर्स. ठीक है, बाकी जो चैप्टर का मैं पीडीएफ दे रहा हूँ, आंख बंद करके वो पीडीएफ को 10 बार 15 बार 20 बार जितना बार रिवाइज कर सकते हैं और 5 साल का पेपर या 7 साल का पेपर सॉल्व करो. दैट इज मोर देन सफिशिएंट. ओके, so the name of the chapter is tangent and normal. Now what are the concepts required to start this chapter? You require only a basic concepts of straight lines and you require the concept of differentiation only few. मतलब बहुत कम. मतलब अगर पीडीएफ का बात करें तो अगर तुमको पीडीएफ का 1 and 2 आता है अच्छे से तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगा. Okay, so with this let's begin this chapter straight tangent and normal. तो tangent and normal begin करने से पहले मैं थोड़ा बहुत तुमको ब्रीफ कर दूं कि यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का कौन सा कंसेप्ट चाहिए. तुमको अगर मैं ये बोलूं कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है और स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन निकालने के लिए क्या दो चीज चाहिए, सो यू आर गोइंग टू आंसर मी दैट वी नीड टू थिंग्स. व्हाट आर दोस टू थिंग्स? एक पॉइंट चाहिए लाइन के ऊपर एक पॉइंट चाहिए और दूसरा वो पर्टिकुलर लाइन का स्लोप चाहिए. अगर मुझे वो लाइन का स्लोप और मुझे उसके ऊपर एक पॉइंट पता है तो मैं उस लाइन का इक्वेशन निकाल सकता हूं by using the formula y minus y1 equals to m into x minus x1. और m निकालने का मतलब स्लोप निकालने का हम लोग दो फॉर्मूला यूज करेंगे according to the given condition. एक हो गया tan of theta, where what is theta? Theta is the angle of inclination of the line with respect to x axis in this direction, anti-clockwise direction. जिस लाइन का हम इक्वेशन निकाल रहे हैं वो लाइन का थीटा का मतलब क्या होता है? What do you mean by theta? थीटा मतलब क्या है? थीटा means the angle made by the line. जैसे ये लाइन है, angle made by the line with respect to x axis in this direction, anti-clockwise direction. देखो अगर ध्यान से तो ये डायरेक्शन भी है, तुम्हारा x axis के रिस्पेक्ट में ये डायरेक्शन में भी हम एंगल मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों में एंटी क्लॉकवाइज कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये वाला एंगल मेजर किया है. इस एंगल को ही हम लोग एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं. तो अगर मुझे एक लाइन का स्लोप जानना है m, तो हम या तो tan ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन से निकाल सकते हैं या फिर ये लाइन के ऊपर दो पॉइंट अगर पता है तो फिर हम y2 minus y1 by x2 minus x1 का फॉर्मूला यूज करके हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं. Alright everyone, so to find out slope of a line we can either use tan of theta or y2 minus y1 by x2 minus x1. So this formula will give you the equation of a line, okay, if two things are known to you, that is the point and the slope of a line. Okay, now let us take one example. Suppose you have a line whose equation you have to calculate and the point on the line is 2,3 and its slope is, for example, minus half. क्या है? माइनस हाफ इस लाइन का स्लोप है और ये लाइन के ऊपर पॉइंट है 2,3 और मुझे ये लाइन का इक्वेशन निकालना है. क्या निकालना है? इक्वेशन. तो एक बात बताओ, ये लाइन का अगर इक्वेशन निकालना है, सो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज गिवन बाय फॉर्मूला है y minus y1 equals to m into x minus x1. So what is x1 and y1? x1 and y1 is 2 and 3. तो जहां पे x1 है वहां पे 2 लगा दो, जहां पे y1 है वहां पे 3 सब्स्टिट्यूट कर दो. ठीक है, so you get y minus y1 equals to m into x minus x1, which is 2. Now cross multiply, and after cross multiplication you write this in simplest form. Write it in simplest form, that is ax
प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। मतलब लाइन का हर एक इक्वेशन को याद रखना, तुम लोग इस फॉर्म में जरूर रिप्रेजेंट करना। और इस इक्वेशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इसमें x का पावर y का पावर दोनों एग्जैक्टली इक्वल टू क्या है, 1 है। और इसको क्या कहते हैं हम लोग, लीनियर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, लीनियर इक्वेशन मतलब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमेशा क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, अब हम पहले यहां तक कॉपी करते हैं। एवरीवन कॉपी डाउन क्लियर। Now, suppose if I say that this particular line, sorry, this particular equation graphically represents the line which I am drawing here, just note down. सब चीज को दिमाग से समझना, ठीक है ना, ये नहीं कि रट्टा मार लिया जैसे तैसे हो गया। सपोज मान लो ये लाइन है और इसका ये अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और इसका ये ग्राफिक है, मतलब पिक्चर, मतलब जो दिखता है ना, मुझे दिखता है, मतलब अगर मुझे ये दिखे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। ये इक्वेशन अगर मुझे दिखे कि इसका कैसा स्ट्रक्चर होगा तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होगा। ना मुझे एक बात बताओ कि ये इक्वेशन और ये लाइन कैसे रिलेटेड है, मतलब तुम लोग कैसे मुझे एक्सप्रेस करके बताओगे कि सर ये इक्वेशन ये लाइन क्या है, मतलब क्या है, मुझे तुम लोग कैसे अपने लैंग्वेज में समझा पाओगे? कैन यू एक्सप्लेन हाउ y equal to mx plus c? No, not this. This is one form. जैसे कि we have used y minus y1 equal to m into x minus x1. So y equal to mx plus c is also another form. But this is the basic form. इसी से सारा form derive होता है, बाकी सारा. Now just tell me one thing. When I said that this is the equation of the straight line, how do you correlate? Anyone? The slope is negative and the intercept is positive. How do you correlate? Tell me. और okay fine, इसका slope ये है, इसका slope negative है, इसका point 2,3 से पास हो रहा है, but tell me. The constants of x and y are the points on which the lines are being represented. No, not correct. I mean, इसमें ब्रैकेट में a है py का, इसमें जो वैल्यू है उसमें अप्लाई कर रहा हूं, मतलब अच्छा ठीक है, चलो मैं एक बार अपने लैंग्वेज में समझाता हूं, तुम लोग सुनो एक बार। देखो ये जो लाइन इक्वेशन है, ये लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब मैं ये बात बोलता हूं मतलब ये क्या है, एक्चुअली ये इसका मतलब होता है इट इज द रिलेशनशिप, it is the equation, I will say it is the equation, so it's showing the relationship between x coordinate and y coordinate of all the points on the line. अगर मान लो मैं ये लाइन का मैं इक्वेशन बोल रहा हूं कि ये लाइन का इक्वेशन है, तो मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में ये जा रहा है कि ये लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी मूविंग पॉइंट्स हैं ना, जो मैं डॉट डॉट से डिनोट कर रहा हूं, मैं काउंट नहीं कर सकता, देयर आर इनफिनिट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ये सारे पॉइंट्स का जो लाइन इस लाइन पे लाई कर रहे हैं, इसका ये पॉइंट्स का जो x और y के बीच का जो रिलेशनशिप मतलब समझते हो ना, कि अगर मान लो मैं उस रिलेशनशिप में x पुट कर दूं तो मुझे y मिल जाएगा, y पुट कर दूं तो x मिल जाएगा, तभी तो मैं इसको रिलेशनशिप बोल सकता हूं ना। मतलब ये रिलेशनशिप है, it is the equation showing the relationship between x coordinate and y coordinate of all the points which lies on the line. लाइन के ऊपर जितने भी मूविंग पॉइंट्स हैं, ये लाइन के ऊपर जितने भी मूविंग पॉइंट्स हैं, सारे मूविंग पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट के बीच का ये रिलेशनशिप है, इसी को इक्वेशन कहते हैं। मतलब तुमको ये नहीं सोचना है कि इक्वेशन मतलब स्ट्रेट लाइन मतलब पूरा एक डंडा, नहीं, समझ में ना, ये चीज दिमाग से निकाल दो। मतलब ये इक्वेशन मतलब पूरा का पूरा एक ऐसा ये एक लाइन, नहीं, इस तरह से नहीं समझना है हम लोग, क्योंकि खेल है पॉइंट्स का, पॉइंट्स जिस हिसाब से ट्रेस करेंगे उस हिसाब से ज्योमेट्रिकल फिगर मिलेंगे। तो ये जो इक्वेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वो वाले पाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक पर्टिकुलर लीनियर पाथ पे लाई कर रहा है। तो वो पाथ पे जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे पॉइंट्स का ये स्ट्रक्चर मतलब एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। एल्जेब्रिक क्या है, ये रिप्रेजेंटेशन। मतलब अगर मान लो मुझे कोई पूछे कि ये लाइन के ऊपर किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा, सीधा तुम x की जगह 1 लगा दोगे, x की जगह 1 लगा के कैलकुलेट करोगे तो फिर y का वैल्यू क्या मिलेगा बताओ। 7/2। सो क्या मिल जाएगा y
2y इक्वल्स टू 7, y हो जाएगा 7/2। 7/2। समझ में? सिमिलरली अगर मान लो इस मूविंग इस लाइन के ऊपर अगर मुझे एक पॉइंट पता हो जिसका y कोऑर्डिनेट कुछ पता है, y कोऑर्डिनेट कुछ भी, तो हम y की जगह लगा के वो वैल्यू x कोऑर्डिनेट निकालें। आई होप दिस वेन इन योर माइंड कि ये है क्या एक्चुअली। समझ में आया तो बात? क्लियर है सबका? तो एक बार फटाफट इस पर्टिकुलर डेफिनेशन को एक बार कॉपी करो, क्योंकि ये सब चीज क्लियर होना बहुत बहुत जरूरी है। ठीक है? अच्छा एक और चीज ध्यान से बता पूछता हूं तुमसे, सुनना है। सपोज k, 0 lies on the line. सुनना एक बार, k, 0 lies on this line whose equation is this, whose algebraic representation is this. What is the value of k? So what are you going to do? So place y equal to 0. Yes, place y equal to 0, you get the value of x, which represents the corresponding value of x when x y 0. मतलब that is represented with k. मतलब मुझे k का वैल्यू मिल जाएगा। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि जहां पे x है वहां पे k लगा दो, जहां पे y है वहां पे 0 लगा दो। मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि क्योंकि ये पॉइंट लाइन के ऊपर लाइन कर रहा है, मतलब इट विल सैटिस्फाई मींस क्योंकि वो उसका फैमिली में बिलोंग कर रहा है, ये पॉइंट इस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, मतलब हम x की जगह पे y की जगह पे x की जगह k और y की जगह 0 लगा के हम k कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया तो सबको को? अब हम आगे देखेंगे नेक्स्ट हाउ टू टैंजेंट एंड नॉर्मल का पार्ट। ठीक है? और हम स्ट्रेट लाइन का कांसेप्ट नहीं डिस्कस करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। पहले में काम करते हैं टैंजेंट का मतलब बता देते हैं और कैसे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट निकाला जाएगा वो भी मैंने बताया था। ठीक है? तो लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट। पॉइंट नंबर 2 now. Now point number 2 is that you are given an equation. You are given an equation, let's say y equal to 3x square. Now everyone tell me one thing. Suppose you are given an equation y equal to 2x plus 3 and you are given an equation y equals to 3x square. Geometrically tell me what does this particular equation graphically represents? Can you tell me? Straight line. Because it is a linear equation. Clear? What does this, I mean, equation? Parabola. And okay, so you said exact parabola, but if I don't say exact parabola, circle, something like that, can I say that it is a curve? Generally, can I say that it is a curve? Clear or not? Now the curve can be closed, it can be open, but let's not talk about closed curve, open curve, that thing. Let's say that it is a curve. Why it is a curve? Because the power of y and the power of x, if any out of one or both is not equal to 1, if it is not equal to 1, it represents a curve. That's all. So that is which we have to keep in mind. Which curve is that? Whether it is a parabola, hyperbola, ellipse, or anything like that, कुछ भी circle, कुछ कैसा भी फॉर्म है, हमको उससे मतलब नहीं, हमको कर्व से मतलब नहीं। अब ये कर्व को मैं एक काम करता हूँ, ऐसे ही बस कुछ सोच के नहीं, बस ऐसे ड्रॉ कर दूँ। ठीक है? अब ये कर्व के ऊपर मैंने, ये कर्व है, ये उसका इक्वेशन है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कर्व के ऊपर जितना भी पॉइंट्स मूव कर रहा है, ये सारे मूविंग पॉइंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे मूविंग पॉइंट्स का डेफिनेशन, सारे मूविंग पॉइंट्स का रिलेशनशिप कौन है? कौन बता रहा है? बताओ तो। इट इज डिफाइंड बाय व्हाट? Sir, every point on this line fulfills the equation y equal to 3x. Defined by the equation. Exactly. It is defined by the equation y equal to 3x square. मतलब वो है क्या? उसका हुलिया x और y, मतलब इस कर्व के ऊपर जो भी मूविंग पॉइंट्स है वो कैसा होगा, वो सारे पॉइंट्स को हम लोग इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। समझ में आया तो बात? मतलब ये है तुम्हारा फैमिली। ठीक है? उस फैमिली में ये सारा पॉइंट्स बिलोंग करेगा जो इस पाथ पे लाई कर रहे हैं। समझ में? मतलब ये लोकस है, ऑल द पॉइंट्स लाइंग ऑन द पाथ का, ये पाथ इस रास्ते पे जितने भी पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स का ये इक्वेशन है, मतलब x और y के बीच का रिलेशनशिप। डन? तो तुमको ये दिया गया, इतना तो दिया गया। अब देखो मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं, इसके ऊपर एक पॉइंट है, इस पॉइंट का मुझे x कोऑर्डिनेट जिसने बताया, बोला उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है, और बताना भूल गया y कोऑर्डिनेट क्या है। सुनना बात को ध्यान से। जिसने मुझे बोला कि ये कर्व के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स है, लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स में मुझे एक चीज बोल के 1 कॉमा के बाद सुनाई नहीं दी उसके बाद। सपोज ऐसा मान लेते हैं, तो अगर सुना नहीं मैंने कि 1 कॉमा के बाद क्या बोला उसने, तो मुझे कोई बता सकता है कि 1 कॉमा के बाद क्या बोला होता उसने? क्या बोला? कैसे बताओ तो? So we place it in equation 1. बिकॉज़ ये कर्व के ऊपर मुझे एक पॉइंट का x कोऑर्डिनेट पता है 1, तो अगर मुझे x कोऑर्डिनेट 1 पता है, तो क्या मैं इस कर्व के इक्वेशन में पुट करके
क्या मैं उसका कॉरेस्पॉन्डिंग y कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ या नहीं निकाल सकता? चलो यस और चलो निकाल सकता हूँ, तो मुझे पॉइंट मिल गया ना। अगर नहीं भी बताया उसने, एक चीज बता दिया तो मेरे लिए बहुत सफिशिएंट है, ठीक है। और अगर वो मुझे उल्टा पुल्टा भी बोला रहता तो भी उसका पकड़ लेते कि वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, कि वो पॉइंट उस कर्व पे लाई कर रहा है या नहीं लाई कर रहा है, वो भी हम पकड़ लेते। कैसे पकड़ लेते बताओ तो? x के जगह और y के जगह 1 और 2 x के जगह पे और y के जगह पे 1 और 2 लगा दो। x के जगह पे 2, y के जगह पे सॉरी x के जगह पे 1 और y के जगह पे 2। क्या 2 = 3 सैटिस्फाई हो रहा है? मतलब उसने मुझे जो भी बोलेगा बोल के निकल नहीं सकता है, हम पकड़ लेंगे कि वो जो बोला कि क्या वो कर्व पे लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो पकड़ सकते हैं इसी। बट ऐसा नहीं था क्वेश्चन ऐसा था कि कर्व है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, उसका x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट क्या होगा तो पता कर लिया हम लोगों ने 3। आई थिंक सारा बात समझ में मैंने क्या बोला? यस एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट आगे कर्व के ऊपर यस टेल मी। So if while explaining the curve, you said that if either one does not satisfy x to the power 1 or y to the power 1, then we can consider it to be a curve. Curve. So, but if only x is given, like in this equation, only y is to the power 1 and x to the power square, then in these conditions, the curve will never interact with the y-axis. Is this true? Curve will never, I mean, interact with the y. Yes, intersect or interact. I mean, this is what? This is clearly an upward parabola. Actually, this is an upward parabola, and you are very much true that it is an upward parabola. It will never intersect y-axis, but it intersects y-axis at origin. I cannot deny that. It intersects y-axis. It cuts y-axis at the origin. I cannot deny this fact also. But you are correct that apart from origin, there are no other points where this particular curve will cut y-axis. मतलब y-axis जो है origin के अलावा कोई और point पे कट नहीं करेगा. You are 100%. But yes, if I say this way that कि क्या ये y-axis को कट नहीं कर रहा है, कट कर रहा है, origin पे कट कर रहा है, क्योंकि origin भी तो तुम्हारा एक point है ना जो y-axis के ऊपर नहीं कर रहा. समझ में आया मेरी बात? Yes. So this was okay, fine. Your question was very good. I mean, ये एक question था तो वो हो गया. चलो इसको खत्म करते हैं. अभी पहले इस पे आते हैं. ठीक है, point clear हुआ. अब बताओ मुझे. अब मैंने एक यहाँ पे कर्व में ड्रॉ किया. बताओ ये tangent है या ये tangent है? कौन सा tangent? Upper line. So the upper one is tangent. Because tangent means line which touches the curve. Which cuts the curve is not a tangent. So clearly this is not a tangent. This is a tangent. So इस point पे कितना tangent draw कर सकते हैं बताओ? So one. एक यूनिट tangent draw कर सकते हैं. इस point पे कर्व पे एक यूनिट tangent draw कर सकते हैं. अब खेल यहाँ से शुरू हो. ये है अपना tangent. ये tangent line है. और इस tangent line का मुझे अभी इक्वेशन निकालना है, जो कि आज के चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है. आज का चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि tangent line का इक्वेशन कैसे निकाला जाए. तो मैंने जब बोला tangent तो मैंने ये वर्ड यूज किया line. तो line का इक्वेशन कैसे निकाला जाता है बताओ? y minus y1 equal to m into x minus s. और तुमको ये भी पता है कि इक्वेशन मतलब क्या होता है? किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का इक्वेशन मतलब क्या होता है? वो लाइन के ऊपर जितने भी मूविंग पॉइंट्स हैं उसका वो रिलेशनशिप होता है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट. ये भी क्लियर है. अब बात है ये कि x1 y1 मुझे पता है. मुझे क्या नहीं पता है? क्या नहीं पता है? क्या नहीं पता है वो टेंजेंट का? m. m नहीं पता है. अब आज हम लोग m निकालने का तरीका देखेंगे. कैसे निकलेगा? सुनना ध्यान से. To find out slope of tangent which lies on the curve at a specific point. There are many points जिस पे tangent draw किया जा सकता है. But at specific point, how to find out? Step number 1. Step number 1 is differentiating the curve. I mean differentiating that equation with respect to x. If you differentiate that equation with respect to x, so we have dx of y, and on the right hand side we have got 3x squared. 6x. 3 is a constant, you have to keep it outside. 3 is a constant, you have to keep it outside. Now what is ddx of x squared? 2x. 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 So ये कितना हो गया? 6x. 6. So step number 1 is differentiating the curve and getting dy by dx. Differentiating the curve to obtain dy by dx is the first step. Step 2 now. क्या डिफरेंशिएट करके जो आंसर मिला वो tangent का स्लोप मिल गया? नहीं, वो tangents का स्लोप मिला. tangents मतलब इस कर्व के ऊपर जितने भी tangents
होंगे उस सारे टैंजेंट्स का स्लोप मिलाइए। लेकिन मुझे कौन से किस बताओ तो मुझे कर्व के किस पॉइंट में मुझे टैंजेंट का स्लोप चाहिए? 1,3 सर जिसका कोऑर्डिनेट 1,3 जिसका कोऑर्डिनेट 1,3 जिसका पॉइंट ऑफ टैंजेंसी 1,3 है, जिसका पॉइंट ऑफ टैंजेंसी 1,3 है। प्लीज नोट डाउन दिस टर्म। ठीक है, अब हम क्या करेंगे तो dy by dx निकालने के बाद जिस पॉइंट पे टैंजेंट का स्लोप निकालना है you find out dy by dx at that point. Now what is the meaning of dy by dx at that point? dy by dx at that point means जो डिफरेंशिएशन करके जो रिजल्ट है उस रिजल्ट पे जहां पे x है वहां पे x कोऑर्डिनेट पुट करो, जहां पे y है डिफरेंशिएशन का रिजल्ट में वहां पे y कोऑर्डिनेट पुट करो। मैं एकदम सिंपल भाषा में एक्सप्लेन कर रहा हूं। x के जगह पे x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट। अब तुम बोलोगे सर अगर सिर्फ x होगा तो क्या करेंगे? तो सिर्फ x लगा देना। सिर्फ y होगा तो क्या करोगे? सिर्फ y लगा देना। दोनों होगा तो क्या करोगे? दोनों लगा देना। यहाँ पे सिर्फ x है तो फिर हम बताओ तो यहाँ पे आंसर क्या लिखेंगे? 6 into 1. 6 into 1 and that is 6. So we find that dy by dx at 1,3 is 6. This is the slope of tangent. This is the slope of tangent at 1,3. अब मुझे बताओ tangent line मतलब ये लाइन का इक्वेशन ऐसे निकल सकता है। मुझे पॉइंट पता था, m पता हो गया, अब क्या मैं इक्वेशन निकाल सकता हूं? Therefore, the required equation of the tangent line is y minus y1 equals to m into x minus xy. All right, everyone. You know that every line must be simplified and expressed in the form ax plus by plus c equal to 0. So let us do this. So it is 6x minus y minus 3 equals to 0. All right? Answer. Okay, please copy it up. Now the second question is, you have a curve y equal to x cube, ठीक है, और इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है which is let's say -1, -1. इस पॉइंट पे जो टैंजेंट है टैंजेंट का इक्वेशन निकालो। चलो फटाफट करो। और याद रखना इस तरह का भी इजी सम आ जाता है एग्जाम में, ऐसा कुछ नहीं है कि ये सम नहीं आ सकता एग्जाम में। 4 मार्क्स में। चलो कर लो। Now see, in order to understand the concept of normal, let me explain you few things now. And what are those few things? Like कि जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो क्या होगा, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होगा तो क्या होगा, तो ये सारी चीज हम लोग अभी एक बार देखते हैं, ठीक है, तभी जाके हम लोग नॉर्मल पे आते हैं। Now see, अगर देखो तो पीडीएफ में तुम देखो सारा नोट्स दिया हुआ है वहां पे, सारा देखो तुम पीडीएफ अगर तुम देखोगे ना तो वहां पे सारा नोट्स दिया हुआ है कि जब दो लाइंस पैरेलल होता है क्या होता है, ठीक है। मैं एक बार बस एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ध्यान से, सपोज दो लाइंस पैरेलल है। इससे पहले मैं एक चीज पहले पूछ लूं, देखो एक बार, सपोज एक लाइन का अगर अपने लोग को इक्वेशन पता है एक लाइन का, और मुझे वो लाइन का स्लोप निकालना है, तो मुझे कोई आइडिया दे सकता है कि उसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? So y equals to mx plus c form. करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। अगर हम उस लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c में एक्सप्रेस कर दें, समझ में ना क्या बोल रहा हूं मैं? अगर उस लाइन को y इक्वल टू mx प्लस c में कन्वर्ट कर दें तो मुझे उससे x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या मिल जाएगा? स्लोप ऑफ दैट लाइन। सो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट एनी लाइन इन द फॉर्म, sorry, to find out slope of any line, we can convert in the form y equal to mx plus c. तो अगर मैं इस इक्वेशन को y equal to mx plus c में एक्सप्रेस करना चाहूं तो ये हो गया, ठीक है, इसको स्प्लिट कर लो, ठीक है ना। तो यहां से अगर हम देखें तो ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया y इक्वल टू mx प्लस c में। तो बताओ तो स्लोप क्या होगा ये लाइन का जिसका इक्वेशन ये था? बताओ तो। So -2/3. -2/3 is the slope of the line. All right everyone, -2/3 is the slope of this particular line जिसका मुझे इक्वेशन पता था। अब मान लो ये लाइन को का मैं नाम देता हूं 1। तो 1 का स्लोप पता है तुमको,
तो बताओ तो 2 का स्लोप क्या होगा अगर ये दोनों पैरेलल है? -2/3. The same. सबको को देखो, सबको ये दिमाग में जाना चाहिए, जब दो लाइंस पैरेलल होता है, सुन रहे तो सबको ही, जब दो लाइंस पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है. प्लीज चेक योर पीडीएफ, इट इज रिटन देयर. जब दो लाइंस पैरेलल होता है तो दोनों का स्लोप क्या होता है? इक्वल होता है. ये क्लास 10 में भी देखा था तुम लोग, 11 में भी देखा था तुम लोग. ठीक है, ऑलराइट एवरीवन. नेक्स्ट, मतलब ये लाइन का स्लोप अगर -2/3 है तो ये लाइन का भी स्लोप -2/3 होगा. सिचुएशन नंबर 1. कंडीशन नंबर 2 ना, सपोज ये लाइन है इक्वेशन 1 और ये दूसरा लाइन है इक्वेशन 2. ये लाइन एक दूसरे से परपेंडिकुलर है. तो अगर ये लाइन का स्लोप -2/3 है, ये लाइन का स्लोप -2/3 है, तो बताओ तो लाइन 2 का स्लोप क्या होगा? जानने के लिए करेक्ट, जानने के लिए सबसे पहले ये जानना पड़ेगा तुम लोग को कि अगर दो लाइंस एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? बताओ तो. -1. चेक करो सबको अपने अपने कॉपी में, पीडीएफ में है ना? सबको को क्लियर है ये चीज? अगर नहीं है क्लियर प्लीज बता देना. ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हो तो दोनों का स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है, और दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो दोनों का स्लोप बराबर होता है, बराबर. ठीक है, तो अगर हम ऐसे बोले कि दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 है, मतलब इन शॉर्ट ये बोल सकते हैं हम लोग कि एक का स्लोप जो भी होगा, देखो एक का स्लोप जो भी होगा, दूसरा लाइन का स्लोप रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो तो हो जाएगा. मतलब अगर मान लो इसका स्लोप -2/3 है तो इसका स्लोप क्या होगा? रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दो. बस इतना. क्योंकि अगर रेसिप्रोकल कर दे और साइन चेंज कर दे तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 आएगा. रेसिप्रोकल कर दे, देखो a है तो रेसिप्रोकल करके साइन चेंज कर दे तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? -1 होगा. इन शॉर्ट हम ऐसे देख सकते हैं डायरेक्ट. समझ में आया तो बात? क्लियर है? अब देखो उसमें शायद ये भी लिखा होगा, if a line is parallel to x-axis, what is the slope of all those kinds of line which are parallel to x-axis? बताओ. लिखा होगा, देखो 0 है, देखो लिखा ही है उसमें. If a line is parallel to x-axis, slope of that line is 0. तो मतलब वहां पे सारा जितना भी तुमको थ्योरी चाहिए वहां लिखा है. अब हम नॉर्मल पे आते हैं. Let us take one sum where will be. So I had one doubt. Yes. So like this thing that slope will be 0 if it's on x-axis, so can't we take it like trigonometrically theta will be 0 if we take tan? I mean it has come from that only, like it is that only. If it is parallel to y-axis, slope is tan 90. Clear or not? वो तो उसी से है. Yes, sir. अब हम एक एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम tangent और normal दोनों का ही इक्वेशन निकालेंगे. Now see. Now let me take one sum. For example, let's say y equal to, first let's take a curve. Y equal to 3x square minus x plus 1. ठीक है, ये कर्व है और ये कर्व के ऊपर मान लो एक पॉइंट है. कर्व है, कर्व के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट का मान लो x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट 3 है. ठीक है, मान लेते हैं ऐसे एक पॉइंट है. ठीक है, देयर इज अ पॉइंट ऑन द कर्व 1,3. इस पॉइंट पे मुझे टैंजेंट का पहले इक्वेशन निकालना और उसके बाद नॉर्मल का इक्वेशन निकालना. अब नॉर्मल क्या होता है बताओ तो? नॉर्मल इज आल्सो अ लाइन ओनली. नॉर्मल इज आल्सो अ लाइन व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द टैंजेंट एंड पासेस थ्रू द पॉइंट जिस पे हम लोगों ने टैंजेंट को ड्रॉ किया है. समझ में आया मेरी बात? पासेस थ्रू द पॉइंट जिस पे हम लोगों ने टैंजेंट को ड्रॉ किया है. पूरा का पूरा कहानी खत्म है. अगर देखा जाए तो अगर इस चीज को अगर तुम मेरा बात को सुनो तो हम लोग टैंजेंट का स्लोप तो निकाल ही सकते हैं और हम इक्वेशन भी निकाल सकते हैं और नॉर्मल का भी निकाल सकते हैं. कैसे? देखो वेरी सिंपल. पॉइंट पता है तो पहले एक बार टैंजेंट पे कंसंट्रेट करते हैं. सबसे पहले टैंजेंट का अगर हम स्लोप का बात करें तो हाउ टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ टैंजेंट? कैन यू टेल मी? So differentiate y with respect to x. Exactly, differentiating equation 1 with respect to x, that is differentiating y with respect to x. So 6x minus 1. So we have ddx of y, इसमें 3x square में 3 कांस्टेंट है बाहर, minus ddx of x plus ddx of y. Now what is ddx of y? It is dy by dx. What is ddx of x square? Can you tell me? 2x. 2x.
What is ddx of x? 1. And ddx of 1 is 0. So हम लोगों ने dy by dx तो निकाल लिया, लेकिन ये स्लोप नहीं होता है. हमको स्लोप एक पॉइंट पे जो है उस पे दिखाना है. तो मैं क्या करूंगा, we will find out dy by dx at 2, 3. मतलब जहां पे x है वहां पे 2 लगा दो और जहां पे y वहां पे 3. So we find that it is 1, 1, 3 है, no? I'm sorry, वो गलती से दिखा है. अच्छा ठीक है, very good. 6 minus 1, 5. So dy by dx at 1, 3 is 5. This is the slope of tangent at 1, 3. तो अगर slope of tangent मिल गया, therefore the required equation of tangent क्या होगा? You know that the formula is y minus y1 equals to m into x minus h. हमको y1 पता है, m पता है और x minus x1 भी पता है. That is 5x minus y minus 2 equals to 0. Now students tell me one thing. अगर मुझे tangent के बारे में पता चल गया, अब कोई बता सकता है, अब मुझे नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए भी तो वो दो चीज चाहिए. क्या दो चीज बताओ तो? ये tangent जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो, और ये नॉर्मल जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो, और ये नॉर्मल का स्लोप चाहिए. ये दो चीज चाहिए हमको. तो मुझे एक बात बता सकते हो तुम लोग कि ये नॉर्मल का इक्वेशन निकालने के लिए पॉइंट तो पता है ना? पता है कि नहीं पॉइंट? क्योंकि मैंने क्या बताया, बताओ तो, कि नॉर्मल इज आल्सो अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट जिस पे टेंजेंट ड्रॉ किया गया और परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट. तो पॉइंट भी पता है, इसका स्लोप अब बस मुझे निकालना है, और स्लोप निकालने के लिए पहले मुझे टेंजेंट का स्लोप पता ही होना चाहिए. तो बताओ तो, अगर टेंजेंट का स्लोप 5 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? सर -1/5. ठीक है, -1/5. क्लियर टू एवरीवन? सबको को क्लियर है? -1/5 होगा? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? स्लोप देखो, स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है बताओ, पीयूष बताओ, स्लोप ऑफ टैंजेंट क्या है? 5. और ये नॉर्मल मतलब जो परपेंडिकुलर है टैंजेंट से. तो अगर नॉर्मल और टैंजेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल का स्लोप और टैंजेंट का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा बताओ? दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा? -1. अभी बताया था ना मैंने स्टार्ट करने से पहले कि अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर होता है तो दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1 होता है. बताया था ना मैंने. और ये भी बताया था तुम लोगों को कि अगर दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट -1 हो रहा है, एक का स्लोप अगर 2 है, एक का स्लोप 2 है, तो दूसरा का स्लोप क्या होगा? रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन. क्या चीज? रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन. रेसिप्रोकल एंड चेंज द साइन. तभी तो जाके दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा. ठीक है. अगर स्लोप ऑफ टैंजेंट 5 है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? -1/5 होगा. तो क्या इसके बाद तुम लोग इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल सकते हो? Therefore, the required equation of normal is y minus y1 equals to m into x minus a. Is this clear to everyone? I think you can cross multiply and express in simplest form. Clear है सभी को? बताओ, है ना? So everyone note down the equation of normal is x plus 5y minus 16 equal to 0. And based on this concept, you all can do 3's number 1 to 12 all the questions. So I expect that everyone will complete your homework today itself. Because on Tuesday you all have on Tuesday you all have normal class. तो आज ही कर लो. और अगर चाहो so see I'll tell you the technique. It is better कि जिसको confidence नहीं है ना मैथ्स में, ये एक चैप्टर अच्छे से करके दे. जैसे मैं बोल रहा हूँ, क्या आज ही दिया गया होमवर्क आज ही करके मुझे भेजो, और वापस से कल क्या करो? रिवाइज करो. ये चीज को वापस से कल रिवाइज करो. तुम देखो अपने आप में बहुत चेंजेस आएगा, और फिर तुमको पता चल जाएगा कि नहीं मुझे कैसे पढ़ना चाहिए. बिकॉज देयर आर मेनी स्टूडेंट्स अभी तक कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अपने ऊपर कि कैसे करके पढ़ना चाहिए, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है क्या करना चाहिए. सो दिस इज द बेस्ट वे आई टेल यू. इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल चैप्टर. प्लीज फॉलो द वे आई टेल यू. So this way I'm ending it.